अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्लायर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जमाइका किनकेड की शॉर्ट स्टोरी है गर्ल। आज जमाइका किनकेड की ऑटोबायोग्राफी, इसके करेक्टर, प्लॉट, थीम, सिंबल्स, समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस को आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि जो जमाइका किनकेड का रियल नाम एलन पॉर्टर रिचर्डसन था, जो कि बोर्न हुई थी 25 मई 1949 में, कैपिटल सिटी ऑफ एस्टी जॉन ऑन एंटीगुआ। और सेकंड पॉइंट है कि इनकी जो मदर है एन रिचर्डसन है, जो कि इमिग्रेशन की थी इन्होंने डोमिनिका नेम के सिटी से। उसके बाद जो किनकेड थी वो ग्रू अप हुई थी, अपब्रिंगिंग हुई थी इनकी एंटीगुआ में 50s में और 60s में। और जब वो 9 इयर्स की थी तो वो उसका अच्छा रिलेशनशिप था अपनी मदर के साथ। लेकिन जब उनकी फादर की डेथ हुई और उनकी जो मदर की दोबारा रीमैरी हुई दूसरे पर्सन के साथ, तो उनसे उनको 3 बॉयज़ हुए थे, ठीक है। तो फिर ये इग्नोर्ड चाइल्ड, नेग्लेक्टेड चाइल्ड बन गई। और फिर जब वो 17 इयर्स की हुई तो वो ट्रैवल इन्होंने किया यूनाइटेड स्टेट में, और एज अ नैनी उन्होंने वर्क किया। और उन्होंने अपना जो रिलेशन था अपने फैमिली के साथ वो कट ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना नेम चेंज करके एलन पॉर्टर रिचर्डसन से चेंज करके जमाइका किनकेड रख दिया, और उन्होंने अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया। सेकंड, हम इसका प्लॉट देख लेते हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टोरी के। ये पीस ऑफ फिक्शंस है फ्रेंड्स। जो पीस ऑफ फिक्शंस होता है इसमें इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट किया जाता है, ड्रीम्स जो होती हैं, और इसमें रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं होता। जो किनकेड की जो कलेक्शन है स्टोरीज़ की, एट द बॉटम ऑफ अ रिवर, वो पब्लिश्ड हुई थी 1983 में। और इसमें 2 वॉइसेस का इस्तेमाल किया गया है, मदर की वॉइस का और डॉटर की वॉइस का। मेनली जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमारी मदर हैं, और जो डॉटर है वो सिर्फ उसका 2 दफ़ा डायलॉग आया है। उसके बाद मदर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है। लाइफ अंडर पेट्रियार्की, जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है उसमें किस तरह से जो एक लड़की होती है और एक जो फ़ीमेल्स होती हैं किस तरह से वो सर्वाइव करती हैं, एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद है द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज़म के। फ्रेंड्स, मेनली जो ये शॉर्ट स्टोरी है इस कॉलोनियलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको लिखा गया है। और जो स्टोरी है इसमें लिरिकल पोइटिक्स है, इनकैनकेटरी है, और है रिदमिक वॉइसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके, अगर हम समरी की बात करें, जो गर्ल है उसमें एक ही सेंटेंस जो है मदर की एडवाइस वो बोली गई है, और उसको जो डॉटर है उसने 2 दफ़ा इंटरप्ट किया है अपना ओपिनियन देने के लिए, अपनी विल को बताने के लिए। सिर्फ 2 दफ़ा उसके डायलॉग्स आएंगे, वरना थ्रू आउट जो है वो मदर ने ही उसको एडवाइसेस की हुई हैं। उसके बाद उसने 2 दफ़ा इंटरप्ट किया है, और उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि जो मदर थी वो कॉन्टीन्यूस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, एडवाइसेस दे रही थी। तो अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए उस लड़की ने सिर्फ 2 दफ़ा इंटरप्ट किया है। जो मदर हैं वो हेल्पफुल एडवाइसेस भी देती हैं डॉटर को, किस तरह से हाउस होल्ड को, जो घर की घरेलू मामलात होते हैं, जो घरेलू एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें किस तरह से जो गर्ल है वो अपना काम कर सकती है, कौन कौन सी यूज़फुल थिंग जो मदर अपनी बेटी में ट्रांसफ़र कर सकती है ताकि उसको फ्यूचर लाइफ में हेल्पफुल हो सके। और जो मदर है वो वॉइस है, और वो बताती है अपनी बेटी को कि कुक किस तरह से करना है, सफाई किस तरह से करनी है, हाउस होल्ड की चीज़ों को किस तरह से अपने मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद सोशल एटिकेट्स सिखाती है, जब आप सोशली इंटरेक्शन करेंगे, जब आप दूसरों से मिलेंगे तो किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, और डेकोरम किस तरह से होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन आपके घर की, आपके घर की डेकोरेशन भी होनी चाहिए, आपको एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए। उसके बाद है कि मुख्तलिफ जब आप लोगों से मिलेंगी, इंटरेक्शन होगा कि किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जो मदर है वो इसमें थोड़ी इसकी टोन जो है एंग्री टोन है, और जो डॉटर है मदर जो है एक्चुअली में वो चाहती है कि जो डॉटर, मैं जो भी कहूँ मेरी डॉटर वो माने।
और मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करे मेरे पे। फ्रेंड्स, ये होता भी है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को गलत रास्ते से बचाने के लिए अपने आप को वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये अच्छी भी बात है, लेकिन इस जो करेक्टर है जो जमैका किनकेड ने प्रोटैगनिस्ट बनाई है मदर की, वो एक डोमिनेंट पावर है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी जो डॉटर है उसकी, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझ रही है, ठीक है। उसकी विल, उसकी नीड, उसको उसकी जो भी ख्वाहिशात है उसको वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर ट्रीट कर रही है। अगला पॉइंट है कि वो जो ट्रेडिशनल थिंग्स हैं ना, जो भी उसने अपनी मामा से सीखा है मदर ने, वो अपनी बेटी को ट्रांसफ़र करना चाहती है, और वो बहुत से आर्गूमेंट्स देती है, और उसके आर्गूमेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि उसको जो बेटी होती है वो उसको डिनाई नहीं कर सकती। और उसके ओपिनियंस जो होते हैं, इसमें ये है कि जो मदर का इन्फ्लुएंस जो अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा होता है कि जो बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात वो अपना ओपिनियन भी नहीं दे पाते। जो नेक्स्ट है इसमें करेक्टर है मदर का और एक डॉटर का। जो मदर हैं वो सुपीरियर हैं, गाइडर हैं, एडवाइज़र हैं, एडवाइस करती हैं, बहुत सी अच्छी नसीहतें भी अपनी बेटी को करती हैं, ऑल नोइंग, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनको सब कुछ पता होता है। अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है क्योंकि वो डोमिनेंट है, और अनकम्प्रोमाइज़ इन हर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स वो चाहती हैं कि मैं अपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूं, जो मेरी बेटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर चले मेरे साथ। और जो गर्ल का इसमें करेक्टर दिया हुआ है उसमें है इग्नोर्ड किस्म की, निगलेक्टेड चाइल्ड दिखाई गई है। उसकी ऐसा शख्स दिखाया गया है, ना उसकी खुद की नीड है ना तो विल है। उसका जो माइंड सेट है वो बहुत पैसिव है, कि वो एक्टिवली अपने आप के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, सप्रेस्ड है, और एज अ टॉय जो मदर है वो उसको प्ले कर रही हैं। जो इसके अगर हम थीम्स की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड वर्क, कि अगर आप हाउस होल्ड में काम करती हैं, अगर आप घरेलू काम करती हैं, तो एक जो औरत होती है, एक जो फीमेल होती है, उसकी प्रेस्टीज ही घर के कामों से होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में यही, क्लासिकल जो सोसाइटीज़ हैं उसमें यही था कि अगर जो विमेन हैं वो घर के कामों में बिज़ी होगी तो वो मुख्तलिफ़ जो बाहर की इंटरेक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ टेम्पटेशंस होती हैं, उसे अवॉइड करेंगी और वो मतलब काम से लगी रहेंगी। जो सेकंड वन है वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कल्चरल करैक्टरिस्टिक, जो मदर ने अपनी मदर से सीखी थी, वो ही मदर चाहती हैं कि मेरी डॉटर में ट्रांसफ़र हो सके, ताकि वो रीडर्स को ये बताना चाहते हैं कि जो मदर है उसकी जो पावर ऑफ डोमेस्टिसिटी है, ठीक है, जो घरेलू मामलात में जो उसकी पावर है वो उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्ट करती है अपनी बेटी को। वो बताती है कि पम्पकिन को किस तरह से कुक करना है, झाड़ू किस तरह से करनी है, प्लांटिंग किस तरह से, ओकरा को कैसे लगाना है, ब्रेड को बाय करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है, अपने कपड़े कैसे धोने हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो एक्सप्लेन करती है। और थर्ड वन है हमारा डोमिनेंस ऑफ पावर। पावर की डोमिनेंस है कि किस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर बर्डन हो जाते हैं चाइल्ड के ऊपर। इनकी जो नीड्स होती हैं, इनकी विल्स होती हैं, बाज़-औक़ात वो भी निगलेक्ट हो जाती है, बल्कि एक जो पेरेंट्स का और जो चिल्ड्रन की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि किस तरह से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पेरेंट्स की और जो चिल्ड्रन होता है उसकी बेटर होगी, तो वो जो बॉन्ड होगा वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए आपको कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। और जो सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप इम्पोज किया जाता है कि बच्चों को ट्रेडिशनल थिंग्स से सिखाई जाती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये होगा तो वो होगा, तो इस तरह से जो बी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आजकल की जनरेशन जो है वो इस चीज़ से, ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप से वो बहुत ज़्यादा दूर है। अच्छा, अगर हम इसके सिंबल की बात करें, जो मदर और जो बॉय का रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये डोमिनेंट पावर्स को दिखाया गया है, जो कि यूएसए और यूके को दिखाया गया है, कि गर्ल को कहा गया है कि वो कभी भी बॉय की तरह नहीं बन सकती, बॉय एटीट्यूड नहीं कर सकती, क्योंकि जो गर्ल है उसको हमने जो जमैका किनकेड है उसने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ दिखाया गया। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है बाय गर्ल बाय जमैका किनकेड, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के व्यू में लिखी गई है, क्योंकि ये व्यू ऐसा था कि जो डोमिनेंट पावर थी
थी वो डोमिनेंट थी, ठीक है, पावर थी उनके पास, और वो जो इन्फीरियर कंट्रीज़ में जानती थी वो अफ्रीका के हो गया, एशिया हो गया और कैरिबियन हो गया, वहाँ पे जाके उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी, उनकी पॉलिटिक्स में घुस जाती थी और इस तरह से वो उसको यूज़ करते थे। अगर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो बहुत से डूज़ एंड डोंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें मदर जो है स्पेसिफ़िकली वो इंस्ट्रक्ट करती हैं गर्ल को कि आपने स्लट की तरह नहीं चलना, आपने स्क्वैटिंग नहीं करनी वाइल प्लेइंग द मार्बल्स विद द बॉयज़, जब मतलब आलकी पालकी मार के नहीं बैठना, जब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ खसूसन आप मार्बल्स खेल रहे हो, आपने बियर हेड जो है वो हॉट सन में नहीं निकलना। उसके बाद बैना, ये एक फोकलोर सॉन्ग है जो कि स्कूल्स में गाया जाता है, ये संडे स्कूल में आपने वो नहीं गाना, आपने ठीक से खाना खाना है आप, ताकि जो आपका खाना है वो डायरेक्ट आपके स्टमक में चला जाए। आपने फ्रूट्स को स्ट्रीट में खड़े होकर नहीं खाना क्योंकि जो फ्लाइज़ हैं वो आपको फॉलो करेंगी। आपने स्पिट नहीं करना, मतलब आपने थूक नहीं फेंकना डायरेक्टली इनटू द एयर क्योंकि वो आपके मुंह पे ही गिरेगा। उसके बाद आपने लोगों के फ्लावर्स नहीं तोड़ने, आपने जो ब्लैक बर्ड मतलब कौवा होता है उसके ऊपर आपने स्टोन थ्रो नहीं करने क्योंकि क्या पता मतलब वहाँ पे सुपर नेचुरल बिलीव्स भी होते हैं, क्या पता वो कौवा ना हो, वो एक जिन हो। उसके बाद जो डूज़ हैं वो कहती है कि आपने इस तरह से सीना है, बटन लगाना है, बटन होल इस तरह से करना है, अपने फादर की जो पैंट है या खाकी शर्ट है उसको इस तरह से आयरन करना है। गार्डनिंग की वो टिप्स देती है कि आपने ओकरा को इस तरह से लगाना है कि उसके प्लांट को घर से दूर लगाना है क्योंकि ओकरा में बहुत ज़्यादा रेड आंट्स आ जाती हैं, ठीक है। डैशीन है, इसमें वो है अरवी, जो अरवी का जो प्लांट है उसको ज़्यादा पानी देना है ताकि अगर वो एक फ्रूट बने, जब मतलब वो एक वेजिटेबल बने तो वो आपके और आप पकाएं तो आपके थ्रोट को ईच ना करे, मतलब ईचिंग ना हो, इरिटेशन ना हो। आपने घर के कॉर्नर्स को, हाउस को और जो कोर्टयार्ड होता है, सहन होता है, उसको किस तरह से आपने स्वीप करना है। आपने पम्पकिन फ्रिटर्स को किस तरह से पकाना है, हॉट ऑयल में पकाना है। जब आप अपने वॉश कर रहे हैं क्लोथ्स तो आपने उसको स्टोन हीप पे डालना है, आपने उसको मंडे को धोना है। अगर आप कलर क्लॉथ्स को वॉश कर रही हैं तो आपने ट्यूसडे को धोना है, उसको क्लॉथ लाइन के ऊपर आपने डालना है। और उसने कहा है कि आपने जो फ़िश होती है उसको ओवरनाइट सोक करना है ताकि वो अच्छे से पके। मैनरिज़म सिखाती है कि आपने इस तरह से स्माइल करना है उन लोगों को देख के जो कि आपको लाइक नहीं करते और आप जिनको लाइक नहीं करती, और उनको देख के इस तरह से हंसना है जिनको आप कम्प्लीटली लाइक करती हो, इस वे में आपने उनको देख के हंसना है। डाइनिंग मैनर्स सिखाए हैं कि आपने टी के लिए डिनर और गेस्ट जब आएँ तो किस तरह से आपने टेबल को सजाना है, लंच किस तरह से लंच की टेबल को, ब्रेकफास्ट की टेबल को किस तरह से सजाना है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जो आपको नहीं जानता उसके साथ। और आप एज अ स्लट नहीं बनोगे क्योंकि स्लट को कोई भी पहचानता नहीं है, उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर आप जो पुडिंग है वो बनाओगे और दुकाना, वो एक काइंड ऑफ वेस्ट इंडीज़ की पुडिंग है, उसको बनाओगे, किस तरह से बनाओगे। पेपर पोट को किस तरह से बनाओगे। अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो आप कोल्ड की मेडिसिन को किस तरह से बनाओगे। और दूसरी भी वो इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आपने अबॉर्शन कराना है तो आप उसकी मेडिसिन को किस तरह से बना सकते हो। आप को कौन सी फ़िश किस तरह से आप फ़िशिंग कर सकते हो और कौन से फ़िश को उठा सकते हो, मतलब पानी से निकाल सकते हो जो आपको पसंद हो, और उस फ़िश को किस तरह से थ्रो बैक कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं हो। और आप मैन को किस तरह से बुली कर सकते हो और मैन आपको किस तरह से बुली कर सकते हैं। आप एक मैन के साथ किस तरह से मतलब लवेबल रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। और आप एंड मीट को किस तरह से बना सकते हो। आप ब्रेड को, एक जो ब्रेड होती है उसको किस तरह से स्क्वीज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो इसी लाइन के ऊपर ख़त्म होती है कि वो अपनी बेटी को बताती हैं कि आप एक ब्रेड को किस तरह से स्क्वीज़ करके देख सकते हो। तो वो उसकी बेटी कहती है कि अगर मुझे जो शॉपकीपर है अगर ब्रेड के पास ना जाने दे तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर उसकी मदर कहती हैं कि आप क्या ऐसी स्लट बनेंगी, आप ऐसी गर्ल बनेंगी कि आपको शॉपकीपर उसके पास नहीं जाने देगा। तो वो जो मदर हैं वो अपनी बेटी को बोलने भी नहीं देती, ना ही उसका ओपिनियन लेती हैं। अब वो कहती हैं कि आपने बैना जो है सॉन्ग वो नहीं गाना। तो वो एक जगह पे आके वो इंटरप्ट करती है, वो कहती है कि मैं नहीं गाती। फिर भी उसकी जो मदर होती है कॉन्स्टेंटली वो अपनी बेटी को
इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स बनाती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाती है। उसमें ये है कि जो चाइल्ड के हैं ओपिनियंस होते हैं, उनकी जो भी सोच होती है उसको डिनाई किया गया है। इसमें उसके सोसाइटी के स्टीरियोटाइप को कंटिन्यू रखा गया है। और अगर हम बात करें तो उनमें ऐसी इंस्ट्रक्शन को किया गया है, फीड किया गया है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स एंड हाउ टू डू द डेली रूटीन लाइफ थिंग, किस तरह से रोज़मर्रा के काम करते हैं। और बॉय की तरह नहीं बनना, क्योंकि जो बॉय है इसमें वो उसको जो दूसरे कंट्रीज़ के तरह दिखाया गया, यूएस के और यूके के, क्योंकि वो डोमिनेंट पावर हैं, आप उसकी तरह से नहीं बन सकते, आप बॉयश एटीट्यूड नहीं इख्तियार कर सकते। और उसमें जो मदर हैं स्पेसिफ़िकली, उसके ये फ़ियर्स हैं कि जो मेरी बेटी है वो ट्रेडिशनल लोगों की तरह होगी और ट्रेडिशन उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और उसको बाद में कोई मुश्किल तो नहीं होगी, और अगर सोसाइटी में क्या ये एडजस्ट कर सकेगी, और क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी। अगर सोसाइटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा और कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा जो क्लासिकल जो विमेंस होती हैं, ट्रेडिशनल जो विमेंस होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है कि हमारी जो बेटी होती है, इनकी तरबियत, उसको मतलब घरेलू काम सही से आ जाए, ताकि अगर वो फ्यूचर में जब दूसरे घर जाएगी तो वो किसी भी मतलब कोई आर्गुमेंट्स ना करे उसके साथ, कोई इसको ताने ना दे। तो इस वजह से इन्होंने ये पोस्ट कॉलोनियलिज़म के व्यू में लिखा है कि जो एक गर्ल है वो एक इन्फीरियर टाइप की एक मतलब इन्फीरियोरिटी का कम्प्लेक्स है। उसके बाद जो बॉय है, जो मदर है, वो डोमिनेंट पावर हैं, जो कि हमने अगर पोस्ट कॉलोनियलिज़म के व्यू में देखें तो वो यूएसए को और यूके को रिप्रेजेंट करता है। जो गर्ल है वो अदर्स कर दी जाती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है अफ्रीका को, एशिया को और कैरिबियन लैंड को। सो होप यू गाइस यू एंजॉयड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन share, like and subscribe my channel, and also share it with your friends. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.